जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, बल्कि वो मौके होते हैं जब ब्रह्मांड के नियम बदल जाते हैं, कर्मों की तिजोरी खुलती है और एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ सकती है। आषाढ़ अमावस्या एक ऐसा ही रहस्यमय दिन है। आज हम बात करेंगे उस छुपे हुए सच की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी गलती जो अगर किसी महिला से इस दिन हो जाए तो उसका असर सीधे उसके पति की किस्मत पर होता है। घर की लक्ष्मी अगर इस दिन सावधानी न बरते तो घर की बरकत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। आषाढ़ अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो समय होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो जाता है और धरती पर ऊर्जा का प्रवाह बहुत असंतुलित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां ऊर्जा की प्रतिनिधि होती है। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करता है। इस दिन स्त्रियों को विशेष रूप से अपने आचरण, व्यवहार और विचारों पर नियंत्रण रखना होता है। इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृदोष, ग्रह दोष या कुल दोष बढ़े, क्योंकि ऐसा होने पर उस महिला के पति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन न करें किसी भी पवित्र चीज का अपमान। आषाढ़ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को छूना, जल देना या उसकी पत्तियों को तोड़ना अत्यंत अशुभ माना गया है। तुलसी माता को इस दिन विश्राम दिया जाता है। अगर कोई महिला इस नियम को तोड़ती है तो घर में पवित्रता की जगह नकारात्मकता पनपने लगती है और उसका सीधा असर पति के व्यापार, नौकरी और धन पर पड़ता है। काले वस्त्र या कटु शब्दों का प्रयोग करें तो पतन निश्चित। इस दिन घर की महिलाएं काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनती है तो वो ऊर्जा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि निगेटिव ऊर्जा को न्योता देती है। इसके साथ ही कटु वचन बोलना, गुस्से में आना या झगड़ा करना घर के ऊर्जा क्षेत्र को विषैला बना देता है। पति का भाग्य, पुरुष की तरक्की और लक्ष्मी की कृपा सभी चीजें एक एक करके दूर चली जाती है। इस दिन बाल धोना और बाल काटना क्यों वर्जित है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार से बाल धोना, बाल कटवाना या नाखून काटना पितरी शांति में बाधा डालता है। यह विशेष रूप से स्त्रियों के लिए और भी प्रभावशाली होता है। ऐसा करने से घर में कलह, आर्थिक हानि और पति को कार्यों में असफलता मिलने लगती है। न करे व्रत का अपमान या दिखावा। आषाढ़ अमावस्या पर यदि कोई महिला व्रत रखती है तो उसे पूरी श्रद्धा, आस्था और मौन भाव से करना चाहिए। लेकिन यदि वह इस व्रत को केवल दिखावे या फोटो खिंचवाने के लिए रखे या व्रत के नियमों का पालन न करे तो यह व्रत पुण्य की जगह पाप दे जाता है और फिर पति को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान, कोर्ट कचहरी या बीमारी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन न करे घर की सफाई या झाड़ू पोंछा। भले ही हर रोज घर की सफाई करना जरूरी होता है, लेकिन आषाढ़ अमावस्या के दिन झाड़ू पोंछा करने से पितरों की आत्माएं अपमानित होती है। यह दिन श्राद्ध, तर्पण और मौन की ऊर्जा का होता है। इस दिन यदि स्त्रियां झाड़ू निकालती हैं तो दरिद्रता घर में स्थायी रूप से निवास कर सकती है। खाने में मिर्च मसाले और प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला इस दिन प्याज लहसुन, मांसाहार या अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग करती है तो उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। स्त्रियों की भावनात्मक ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और उसी असंतुलन का असर पति की कार्यक्षमता, निर्णय शक्ति और सफलता पर दिखता है। गृह कलह से पितरों का अपमान होता है। यदि इस दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए, विशेषकर स्त्री के कारण, तो यह पितरी दोष को और भयानक बना देता है। पितरी अमावस्या पर परिवार की स्त्रियों का शांत, संयमी और श्रद्धालु रहना अत्यंत आवश्यक है। जो स्त्रियां इस बात को समझती है, उनके घर में सुख, समृद्धि और पति का सौभाग्य स्थिर रहता है। तो क्या करें इस दिन? चुप रहकर, मौन साधना करके, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर
और पितरों के लिए तिल, चावल और जल का तर्पण करके। कोई भी स्त्री इस दिन अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। वो अपने पति की आयु, सम्मान और सफलता के लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। हर महिला के भीतर एक देवी का वास होता है। अगर वह अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान ले तो उसके हाथ से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो लापरवाह हो जाए तो वही शक्ति विध्वंस का कारण भी बन सकती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन महिलाओं का एक भी गलत कदम पति के भाग्य को दरिद्रता की ओर मोड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें और उस शक्ति को जागृत करें जो एक स्त्री को देवी बनाती है। अगर ये जानकारी आपको सार्थक लगी तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी शक्ति को पहचानती हूं और अपने परिवार की रक्षा करूंगी। धन्यवाद। जय माता दी।